एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज। इसमें आपको डिवीजन करना है, ठीक है ना, मैं करते जाता हूँ। फाइंड द वैल्यूज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18x² y² डिवाइडेड बाय -6xy, -6xy। ये आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये आपका मोनोमियल टर्म है। देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये मोनोमियल टर्म है। मैंने बताया था जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है वो आपका मोनोमियल टर्म होता है। तो मोनोमियल टर्म है तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 18x² y² डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड को इस तरह से अपॉन में करेंगे, -6xy, -6xy का डिवाइड करेंगे। अब आप थोड़ा इसका एक्सपांड करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3 ऐसा 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 इंटू x² लिखा है तो इंटू x, दो बार x लिख सकते हैं। वी कैन राइट ऑल्सो x इंटू x इंटू y इंटू y, ये भी तो लिख सकते हो आप। डिवाइडेड बाय -6xy, इनके बीच में भी मल्टीप्लीकेशन दे दोगे तो 6 इंटू x इंटू y 6xy ही होगा, है ना। थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा। जब आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि क्या चलता है क्वेश्चन में, तो आप बिना एक्सपांड कर ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो देखिए एक 6 से 1 6 गया, ठीक है, 6 कैंसिल हो गया, 1x से 1x कैंसिल आउट एंड 1y से 1y कैंसिल आउट। बचा आपके पास क्या, ऊपर में 3 बचा इंटू x इंटू y, नीचे में क्या बचा, यहाँ पे कुछ बच रहा है क्या, सब में 1 1 1 बचा है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, x 1 जा x, x 1 जा x, y 1 जा 1, y 1 जा 1। तो यहाँ पे माइनस का साइन के साथ 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है, -1 इज इक्वल 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3xy डिवाइडेड बाय -1। ये -1 कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है, तो -3xy बाई 1, और -3xy बाई 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3xy, एंड दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर, -3xy इज अवर आंसर। फाइंड द वैल्यूज बोला है ना, तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ 18x² y² डिवाइडेड बाय -6xy का जो सॉल्यूशन होगा विच इज -3xy। कुछ भी नहीं करें, एक बार फिर से आपको रिवाइंड कराता हूँ। 18x² y² डिवाइडेड बाय -6xy। 18 को आप 6 इंटू 3, 6 3 से 18 ही होता है। x² को आप x इंटू x लिख सकते हैं, एंड वी कैन से y² को y इंटू y भी वी कैन ऑल्सो राइट। नाउ डिवाइडेड बाय 6xy, 6x इंटू y इंटू, माइनस का माइनस भी रहना चाहिए। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, x 1 जा x, x 1 जा x, y 1 जा y, y 1 जा y। बचा आपके पास क्या, 3 इंटू x इंटू y डिवाइडेड बाय -1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है, -1। 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3xy डिवाइडेड बाय -1। न्यूमिनेट सॉरी, जो आपका डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन रहता है ना, वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये -1 कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, बचेगा नीचे में y, -3xy बाई 1 विच इज -3xy बाई 1 को नहीं लिखा जाता है, वी कैन नॉट रीड राइट, ठीक है ना। तो आंसर इज -3xy। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट है हमारा, ये तो मोनोमियल पे चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है -15 x क्यूब y² z डिवाइडेड बाय -5 x² y z, x² y z है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए -15 x पावर 3 y पावर 2 z डिवाइडेड बाय -5 x² y z। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 15 को देखिए कटाना है बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे तो 5 1 या 5 3 से 15 भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए माइनस का माइनस 5 इंटू 3, 5 3 से 15, x टू दी पावर 3 मतलब x का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स करना है, y का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स और z का मल्टीप्लीकेशन 1 टाइम्स, क्योंकि पावर कितना है इस पे, 1 पावर है, डिवाइडेड बाय -5 इंटू x इंटू y इंटू z,
है ना, x to the power 2 है, it means that x into x we can say, लिख सकते हैं, we can write +5 मतलब 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, माइनस को भी माइनस से कैंसिल आउट कर सकते हैं, we can also cut it when numerator is negative and denominator is also negative, numerator में negative है, denominator में negative है, तो आपका माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाता है, 1x से 1x कैंसिल आउट, 1x से 1x कैंसिल आउट, 1y से 1y, 1z से 1z, नीचे में तो कुछ भी नहीं बचा, सब में 1 ही बचा, तो 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1 ही होगा, ऊपर में बच गया 3 into x into y into z, बचा क्या, नहीं बचा, z तो कट गया, नीचे में क्या बचा 1, 3 into x into y, 3xy by 1 which is 3xy and this is our answer, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, आया समझ में? तो ये दिस इज अवर आंसर। बाकी क्वेश्चन करेंगे, अब मैं कर रहा हूं सेकंड नंबर डिवाइड। सेकंड नंबर डिवाइड में क्या है आपका 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। आपका डिवीजन मोनोमियल है, ये ध्यान में रखेंगे आप, डिवीजन क्या होना चाहिए, मोनोमियल टर्म में होना चाहिए, तभी तो आप डिवाइड अपॉन वाला कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। इसको अब आप सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो 2x टू द पावर 4 बाय 2x टू द पावर 2 माइनस 6x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 2 बाय 2x टू द पावर 2। ये इस तरीके से अलग 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 सेपरेट हो जाएगा, है ना, दोनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, सभी तीनों टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको, दिस इज द मेथड, है ना। अब आप देखो x टू दी पावर 4 है, आप इसको एक्सपोनेंट से भी तो कर सकते हैं, एक्सपोनेंट से कर सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंट का भी फॉर्मूला वी कैन आल्सो यूज एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट फॉर्मूला। जैसे कि आपके पास 2x टू दी पावर 4, यहाँ पे 2x टू दी पावर 2 है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करो। आप 2 1 जा कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x टू दी पावर 4 बाय x टू दी पावर 2 माइनस 3x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 2 प्लस 2x टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 2। ये थोड़ा मिनिमाइज हो गया, है ना, इसको आप करते हुए जा सकते हैं। अब x टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 2 बेस तो सेम है दोनों का, मैंने बताया था a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस n होता है, एक्सपोनेंट बाय एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से। तो a टू दी पावर m माइनस n, क्योंकि बेस क्या है दोनों का सेम है, तो बेस दोनों का सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। किस कंडीशन में, जब आपका डिवीजन हो। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 दिया है तो x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू 4 बार x लिखेंगे क्योंकि पावर 4 है, डिवाइडेड बाय x इंटू x क्योंकि पावर इसमें 2 है। 1x से 1x 1x से 1x विच इज x इंटू x इंटू x स्क्वायर, x इंटू x कितना होता है, x स्क्वायर होता है। या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से करेंगे तो x टू दी पावर 4 बाय x टू दी पावर 2 है, तो x टू दी पावर 4 माइनस 2 करेंगे तो x टू दी पावर 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 ही होता है। तो आपका आंसर x टू दी पावर 2 आएगा पहले में, माइनस 3x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 2। इसमें कैसे कर लीजिए, आप इसको ऐसा कर लीजिए 3 इंटू x इंटू x इंटू x डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 2 मतलब x टू दी पावर x का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स। 1x से 1x 1x से 1x बच गया 3 इंटू x 3x, तो यहाँ पे कितना आ गया 3x आ गया। सेम कंडीशन 2x टू दी पावर 2 2 इंटू x एंड 2x डिवाइडेड बाय x इंटू x, x से x कट गया, बचा क्या 2 बच गया प्लस 2 एंड दिस इज अवर आंसर। चाहो तो आप इसमें एक्सपोनेंट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। ओके, तो डिवाइड में हो गया। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल,
ये तो जो था आपका डिवीजन जो था, ये जो डिवीजन जो था ना आपका, डिवीजन ऑफ मोनोमियल का था, जिसमें डिवीजर जो था आपका कौन से फॉर्म में था, मोनोमियल की फॉर्म में था। लेकिन अब डिवीजर क्या होने वाला है, बाइनोमियल के फॉर्म में आने वाला है। तो देखिए बाइनोमियल के फॉर्म में आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तो मैंने बता भी दिया था आपको एक बार। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, डिवाइड करनी है आपको 18a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 27a टू द पावर 3 प्लस 8 बाय 3a प्लस 2 से क्या करना है, बाय दिस इज अवर डिवीजर, ये आपका डिवीजर है। और डिवीजर कौन से फॉर्म में है, बाइनोमियल के फॉर्म में है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। दिस इज द बाइनोमियल टर्म। अब देखिए जब भी आप डिवीजन करने जाएंगे तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए इसको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले छोटा टर्म लिखा जाएगा, है ना, डिसेंड कर रहा है मतलब सबसे पहले बड़े टर्म को लिखेंगे। तो बड़े टर्म क्या है, इसमें a टू द पावर 3 है, फिर a टू द पावर 2 है, फिर 12a है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो ये कौन से टर्म में आ जाएगा, 27a टू द पावर 3 सबसे बड़े को पहले, फिर 18a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8, ये इस टर्म में इसको अरेंज करना है हमको। जब अरेंज हो जाए तब इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अरेंज हो जाएगा तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 3a प्लस 2 से। 27a टू द पावर 3 प्लस 18a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8, ये हो गया वैल्यूज। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 3a प्लस 2 से आपको डिवाइड करना है। 3a प्लस 2 से डिवाइड जब करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है डिवाइड करने का। ये आपका बाइनोमियल है तो ये ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे किया डिवाइडेड बाय 3a प्लस 2 करके डाल दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। 27a टू द पावर 3 प्लस 18a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3a प्लस 2 कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टर्म है वो क्या है, बाइनोमियल के फॉर्म में है। एंड बाइनोमियल फॉर्म को इस तरह से आप सॉल्व नहीं करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ वो कर रहा हूँ। डिवीजर का फर्स्ट टर्म और डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म लेना। तो डिवीजर का फर्स्ट टर्म 3a में क्या मल्टीप्लिकेशन करो कि 27a टू द पावर 3 आ जाए, दिस इज डिवाइडेंड है ना, और दिस इज अवर डिवीजर, क्या आपका डिवीजर है। तो डिवीजर 3a में क्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 27a टू द पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 में 27 लाना है तो 9 का तो मल्टीप्लिकेशन कंफर्म होने वाला है, क्योंकि 3 9 जा 27, इसमें a है, इसमें a टू द पावर 3 है, तो इसमें a टू द पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो a पावर 1 और a पावर 2, a पावर 1 प्लस 2 a पावर 3 हो गया। तो 3a में आप क्या का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 9a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किस चीज का, 9a स्क्वायर का। तो 9a स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे आप, 9a स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। 9a स्क्वायर में 3a का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया मेरे पास, 27a टू द पावर 3 आया। समझ में आया। 3a में मैं क्या का मल्टीप्लिकेशन किया जिससे मेरा 27a टू द पावर 3 आया, तो 9a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया हूं, तो 9a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन को यहाँ लिखूंगा। 9a स्क्वायर में 3a का मल्टीप्लिकेशन किया तो 27a टू द पावर 3 आया। अब 9a स्क्वायर में 2 का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 9 2 जा 18, a स्क्वायर का a स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं पता है आपको। देखिए सब्सट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाता है, ये जो पॉजिटिव है वो निगेटिव है। तो ऊपर को देखना भूल जाइए, आप उसको ऊपर को ना देखें, सिर्फ नीचे को देखो। ये पॉजिटिव 27 टू द पावर 3 है ना, तो इसको निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। इसका जो प्लस साइन है वो माइनस साइन, और इसके पास भी जो प्लस साइन था वो भी क्या हो गया, माइनस साइन में आ गया। तो एक 27a टू द पावर 3 पॉजिटिव में है और एक 27a टू द पावर 3 निगेटिव में, तो कैंसिल आउट हो गया सीधी सी।
18a² पॉजिटिव में है और माइनस 18a² ये भी क्या है, ये आपका निगेटिव में है, तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों आपस में नीचे आ जाएंगे, तो 12a प्लस 8, 12a प्लस 8 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, जब 12a प्लस 8 नीचे आएगा तो फिर से वही कंडीशन, अब आपका डिवाइडेड 12 है और डिविजन कितना है 3, 3 आप में क्या मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 12 होगा, बताइए। देखिए 3 में आपको 4 लाना है, 12 लाना है, तो 3 4 जा 12। अब a में अगर मैं यहाँ पे a लिख दूं तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ a चाहिए, सिर्फ क्या का मल्टीप्लीकेशन, +4 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 4 में 3a का मल्टीप्लीकेशन किए तो 12a हुआ, और 4 में 2 का मल्टीप्लीकेशन किए तो 8 आ गया। ये पॉजिटिव था तो निगेटिव, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया। 12a माइनस 12a कैंसिल आउट, 8 माइनस 8 कैंसिल आउट, आपके पास रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर तो 0 चला गया सर, एंड दिस इज अवर 48 कितना आ गया 9a² प्लस 4, एंड दिस इज अवर आंसर। ये तो हमारा आंसर है। मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, फिर वो कंफर्म हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ आपको। आपके पास 18a² प्लस 12a प्लस 27a टू द पावर 3 प्लस 8 बाय 3a प्लस 2 से आपको डिवाइड करना है। तो दिस इज अवर डिवीजन एंड दिस इज अवर डिवाइडेड। सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। डिसेंडिंग में करेंगे तो डिसेंड होते हुए छोटी सी वैल्यू नीचे तरफ जाएगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले a टू द पावर 3 वाला, फिर a टू द पावर 2 वाला, फिर यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो ये थर्ड नंबर फिर 8 आ गया। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद 3a प्लस 2 से आपको डिवाइड, तो डिविजर का फर्स्ट टर्म 3a और डिवाइडेड का आंसर मतलब 3a इंटू डैश 27a टू द पावर 3, 27a टू द पावर 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 9a², इसको आप यहाँ लिखोगे 9a² का 3a के साथ मल्टीप्लीकेशन, 9a² का 2 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन करना है, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सब्सट्रैक्शन करना है। दोनों कट गए तो यहाँ से दोनों वैल्यूज को फिर से नीचे लाना है। 12a प्लस 8 फिर से वही हो गया कहानी कि 3a में आप क्या का मल्टीप्लीकेशन करोगे कि 12a हो जाए, तो 4 का कर दिए, 4 को लिख दिया यहाँ पे, 4 इंटू 3a, 4 3 जा 12a और 4 2 जा 8, 12a माइनस 12a कट गया, 8 माइनस 8 विच इज ऑल्सो कैंसल आउट। The remainder is 0 and quantity is 9a² plus 4 and this is our answer, and यही हमारा आंसर होगा। पहले इसको राइट डाउन करो आप। Divide, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में आपका एक एग्जांपल सही है। 8q to the power 3 plus 2q minus 8q² माइनस 1 बाय 4q प्लस 2, ये आपका 4q प्लस 2 दिया है। इसको आपको डिवाइड करना है। देखिए 4q प्लस 2 क्या है आपका बाइनोमियल टर्म है, तो बाइनोमियल टर्म है तो आपको बाइनोमियल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 8q पावर 3 फिर माइनस 8q² प्लस 2q माइनस 1 होगा, ये पहले आएगा, फिर ये स्क्वायर वाला सेकंड में आएगा, फिर q वाला टर्म आएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट -1 आपका आएगा बाय 4q प्लस 2। अब देखो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इसको, 8q पावर 3 माइनस 8q² प्लस 2q माइनस 1 बाय किससे करना है 4q प्लस 2 से। कंडीशन वही रहेगी जैसा मैंने बताया, डिविजर का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड का फर्स्ट टर्म, 4q मल्टीप्लीकेशन डैश कितना लाना है 8q टू द पावर 3, ये वैल्यूज लानी है। अब 4 है तो 8 लाना है, तो 2 का तो कंफर्म होगा, तो 4 2 जा 8 हो गया। q है यहाँ पे तो q क्यूब लाना है, q का क्यूब लाना है, तो यहाँ पे q² करना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 1 प्लस 2 3 हो गया। तो कितना का मल्टीप्लीकेशन करा मैं 2q² का, 2q² का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2q का स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करा हूँ 4q के साथ, तो कितना आया 8q क्यूब आया समझ में। प्लस 2 के साथ भी 2q² का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा प्लस 4q²,
देखिए प्लस टू क्यू स्क्वायर, तो 2 टू + प्लस 4 क्यू स्क्वायर होगा ना भाई, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये 8 जो है पॉजिटिव में था तो निगेटिव में, ये जो पॉजिटिव था ये निगेटिव में आ गया, साइन चेंज हो गया ना, ध्यान से देखिए। 8 क्यू में -8 क्यू कैंसल आउट, -8 क्यू स्क्वायर -4 क्यू स्क्वायर, -8 -4 कितना हो गया, -12 क्यू स्क्वायर, -12 क्यू स्क्वायर, यहां से +2 क्यू नीचे आएगा और -1 भी नीचे आ जाएगा। अब ये टर्म आ गया। अब फिर से यहाँ पर चेक करेंगे डिवीजन का फर्स्ट टर्म 4q में आप क्या का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -12 क्यू स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए 4 -12 लाना है तो -3 का तो मल्टीप्लीकेशन कंफर्म है, 4 × -3 -12। q में क्या का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाए तो एक q का मल्टीप्लीकेशन, q × q स्क्वायर हो जाता है। तो किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, -3q का मल्टीप्लीकेशन, -3 का q का मल्टीप्लीकेशन 4q के साथ करें तो -12 क्यू स्क्वायर आया ना, देखिए ना अभी -3q के साथ 4q का मल्टीप्लीकेशन -12 क्यू स्क्वायर, -3q का 2 के साथ -3q × 2 माइनस प्लस -3q × 2, 3 2 जा 6q, माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा। ऊपर वाले को नहीं देखते, नीचे वाले देखेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। अब इसका -6 नहीं है, +6 हो गया अब, क्योंकि हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। -12 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, एक माइनस में था एक प्लस में है तो कैंसिल आउट। 2q प्लस 6q, 2q प्लस 6q प्लस 8q और फिर -1 फिर से नीचे आ गया। आया समझ में? अब फिर से एक प्रोसेस होगा कि 4q में आप क्या का मल्टीप्लीकेशन करें कि हमारा आंसर कितना आए, 8q आए। तो देखिए 4 में 8 लाना है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो 4 2 जा 8। अब इसमें q है, इसमें q रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर आपने इसमें गलती से q कर दिया तो q × q स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ q चाहिए, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन, 2 का, वो भी पॉजिटिव 2 तो +2 हो जाएगा। 2 4 जा 8q एंड 2 2 जा +4, ये हो जाएगा निगेटिव, ये प्लस जो है ये भी निगेटिव हो जाएगा। 8q से -8q कैंसिल आउट, -1 -4, -1 -4 कितना आ गया, -5 एंड दिस इज अवर रिमाइंडर। यहीं से इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा पता है, क्योंकि अब इसमें q का टर्म आ ही नहीं रहा है, जबकि हमको q का टर्म लेना था, लेकिन q का टर्म अब नहीं आ रहा है तो हम यहीं से इसको स्टॉप कर देंगे। दिस इज अवर रिमाइंडर एंड दिस इज अवर क्वोटिएंट, दिस इज अवर क्वोटिएंट, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी के बेसिस पे आपको पूरा करना है। मैं आपको एक वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन कराता हूं। वेरिफिकेशन, देखिए वेरिफिकेशन का फॉर्मूला जो है आपका, आपने पढ़ा ही है, डिविजन इनटू क्वोटिएंट, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। वेरिफिकेशन इस साइड रहता है डिवाइडेड, है ना, ये आपको वेरिफिकेशन करने के मदद करता है, ठीक है ना। डिवाइडेड इज इक्वल डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको क्या करके देगा, आपको वेरिफिकेशन करके देगा। 4.3 आपको बनाना है, ठीक है ना। 4.3 मैं करवाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस, बट अभी आप इस क्वेश्चंस को करें, ठीक है ना। 4.3 के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट करने की कोशिश करें और मुझे भेजें, है ना, फिर मैं आपको इसमें से करवाऊंगा। ओके।